Again, a very warm welcome to all the students and learners. And today we are going to study the second part of the chapter, The Ashes That Made Trees Bloom. फर्स्ट वीडियो के अंदर आपने देखा कि किस तरीके से जो ओल्ड विकेड कपल होता है वो बेचारे कुत्ते को मार करके उसका जो शव होता है, उसकी जो डेड बॉडी होती है, उसको गड्ढे के अंदर फेंक करके उसको दफना देते हैं। अब आइए स्टोरी को आगे कंटिन्यू करते हैं। द ओनर ऑफ द डॉग हर्ड ऑफ द डेथ ऑफ हिज पेट एंड द मॉर्निंग फॉर हिम एज इफ ही हैड बीन हिज ओन चाइल्ड वेंट एट नाइट अंडर द पाइन ट्री। अब जैसे ही कुत्ते के मालिक को उसकी डेथ का पता लगा तो उसने उसकी डेथ पर इस तरह से विलाप किया जैसे कि उसका खुद का अपना बेटा मर गया हो, और वो उसका विलाप करने के लिए पाइन ट्री के नीचे गया। He set up some bamboo tubes in the ground such as are used before tombs in which he put fresh flowers. अब उसने उसके नीचे जो बैम्बू के जो ट्यूब्स थे, यानी कि जो बैम्बू ट्री के जो बांस के पेड़ के जो लकड़ियाँ थी वो उसके नीचे उसने टिका दी, जैसे कि जो टूम्स हैं, जो समाधियाँ थी उनके लगाई जाती थी, और उसने वहाँ फ्रेश फ्लावर्स रख दिए। देन ही हैड अ कप ऑफ वाटर एंड अ ट्रे ऑफ फूड ऑन द ग्रेव एंड बर्नड सेवरल कॉस्टली स्टिक्स ऑफ इंसेंस। अब उसने क्या किया, देखिए क्या होता है कि जैसे जापानीज़ ट्रेडिशन है, तो जापानीज़ ट्रेडिशन में क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी ग्रेव के पास उसकी जो फेवरेट चीज़ है उसको रख दिया जाता है और कुछ अगरबत्तियाँ टाइप जला दिया जाता है। तो सेम चीज़ यहाँ पर कुत्ते का जो ऑनर है वो करता है। एक कप के अंदर वाटर को लेकर के और जो एक ट्रे के अंदर फूड को लेकर के वो वहाँ पर रख देता है, और कुछ जो सेवरल कॉस्टली स्टिक्स होती हैं अगरबत्ती टाइप की, तो वहाँ जला देता है। ही मोर्न अ ग्रेट वाइल ओवर हिज पेट कॉलिंग हिम मैनी डियर नेम्स एज इफ़ यू आर अलाइव। और वो उसकी डेथ पर बहुत रोया और उसने उसको बहुत नामों से पुकारा और ऐसा बिहेव किया जैसे कि वो जिंदा हो। दैट नाइट द स्पिरिट ऑफ द डॉग अपीयर टू हिम इन अ ड्रीम एंड सेड कट डाउन द पाइन ट्री ओवर माई ग्रेव एंड मेक फ्रॉम इट अ मोर्टार फॉर योर राइस पेस्ट्री एंड अ मिल फॉर योर बीन सॉस। अब उस रात जो कुत्ता था उसकी जो स्पिरिट थी वो उसको सपने में दिखाई दी। उसने कहा कि जो पाइन ट्री है मेरी ग्रेव के ऊपर, उसको तुम काट दो और उससे तुम मोर्टार बनाओ अपने राइस पेस्ट्री के लिए, और एक मिल बनाओ अपने बीन सॉस के लिए। मोर्टार का मतलब है बाउल, माने कि तुमने उसके जो लकड़ियाँ हैं उस लकड़ियों से तुम्हें एक बाउल बनाना है राइस पेस्ट्री के लिए, और एक मिल बनानी है बीन सॉस के लिए। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन द ओल्ड मैन इज़ स्लीपिंग एंड ही इज़ ड्रीमिंग द डॉग इन हिज ड्रीम। So the old man chopped down the tree and cut out of the middle of the trunk a section about 2 feet long. उसने पेड़ को काट दिया और जो तना था उसका लगभग 2 फीट लंबा जो हिस्सा था उसको उसने अलग कर लिया। With great labor, partly by fire, partly by chisel, he scraped out a hollow place as big as a small bowl. अब उसने अपनी बड़ी मेहनत से कुछ आग का इस्तेमाल करके, कुछ उसने चीज़ल का इस्तेमाल करके उसने क्या किया कि एक खाली सा प्लेस बना लिया, इस स्मॉल बाउल की टाइप में उसको उसने बना लिया। ही देन मेड अ लॉन्ग हैंडल हैमर ऑफ अ वुड सच एज इज़ यूज फॉर पाउंडिंग ट्रीज। और उसके बाद में उसने एक लॉन्ग हैंडल का हैमर बनाया लकड़ी से, जैसे कि उसको जो राइस को पाउंडिंग करने के लिए, उनको क्रश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। When New Year's time drew near, he wished to make some rice pastry. अब जब नए साल का समय मतलब पास आया तो उसने इच्छा की कि कुछ राइस पेस्ट्री बनाई जाए। When the rice was all boiled, Granny put it into the mortar. The old man lifted his hammer to pound the mass into dough, and the blows fell heavy and fast till the pastry was all ready for baking. यानी कि उसने क्या किया कि जो राइस था उस सभी को बाउल कर लिया। ग्रैनी ने उस मोर्टार में रखा। जो ओल्ड मैन था उसने अपना हैमर उठाया, जो
उसके अंदर रखा हुआ था, यानी कि जो राइस रखा हुआ था उसको क्रश करने के लिए। और उसके बाद जो ब्लोज थे, यानी कि जो उसने बार बार उसको कुटाई करनी शुरू की, बड़े हैवी थे और फास्ट थे, जब तक कि पेस्ट्री पूरी बन नहीं गई और बेकिंग के लिए तैयार नहीं हुई। सडनली द होल मास टर्न इनटू अ हीप ऑफ गोल्ड कोइंस। अब अचानक से क्या हुआ कि जो पूरा जो वो सामान था वो एक गोल्ड कोइंस में कन्वर्ट हो गया, एक ढेर में कन्वर्ट हो गया। व्हेन द ओल्ड वूमैन टुक द हैंड मिल एंड फिलिंग इट विद बीन्स बिगैन टू ग्रिंड द गोल्ड ड्रॉप्ड लाइक रेन। अब उसके बाद क्या होता है कि जब ओल्ड वूमैन ने हैंड मिल को लिया और उसको बीन्स से भरना शुरू किया, उसको बीन से भर दिया और भरने के बाद उसको ग्रिंड करना शुरू किया, पीसना शुरू किया, तो गोल्ड ऐसे टपकने लगा जैसे कि बारिश हो। मीन वाइल द एनवियस नेवर पीप्ड इन एट द विंडो वैन द बॉइल्ड बीन्स वर बींग ग्राउंड। इसी बीच में जो उसके जेलस, यानी कि जो उससे जेलसी खाने वाले, उससे ईर्ष्या रखने वाले जो उसके पड़ोसी थे, उन पड़ोसी ने अपनी खिड़की से झांक करके देखा जब जो बॉइल्ड बीन्स थी उनको ग्राउंडेड किया जा रहा था, उनको पीसा जा रहा था। गुडी मी क्राइड द ओल्ड हैग as she saw each dripping of sauce turning into yellow gold until in a few minutes the tube under the mill was full of a shining mass of gold। तो वो जो दुष्ट जो बुढ़िया थी वो एकदम से चिल्लाई। उसने देखा जो सॉस की जो प्रत्येक जो ड्रिप थी वो येलो गोल्ड में बदल रही थी, और कुछ ही मिनटों के अंदर जो मिल के अंदर ट्यूब, मिल के नीचे जो ट्यूब थी वो चमचमाते हुए गोल्ड के ढेर से भर गई। सो द ओल्ड कपल वर रिच अगेन। द नेक्स्ट डे द स्टिंजी एंड द विकेट नेबर केम एंड बोरोड द मोर्टार एंड मैजिक मिल। अब जो ओल्ड कपल था वो दोबारा से अमीर हो गया। अब अगले दिन क्या होता है कि जो कंजूस और जो दुष्ट नेबर होते हैं वो उसके पास आते हैं, उससे मोर्टार और जो मैजिक मिल है उसको मांग करके ले जाते हैं। दे फिल्ड वन विद बॉइल्ड राइस एंड द अदर विद बीन्स। एक को उन्होंने उबले हुए चावलों से भरा और दूसरे को बीन से भर दिया। देन द ओल्ड मैन बिगैन टू पाउंड एंड द वुमेन टू ग्रिंड। ओल्ड मैन ने उसको पीसना शुरू किया और ओल्ड मैन ने उसको पीटना शुरू किया और क्रश करना शुरू किया, और जो ओल्ड वुमेन थी उसने उसको पीसना शुरू किया। बट एट द फर्स्ट ब्लो एंड टर्न द पेस्ट्री एंड सॉस इनटू अ फाउल मास ऑफ वॉर्म्स। लेकिन जैसे उन्होंने पहला जो ब्लो, यानी कि पहली जो चोट मारी, तो जो पेस्ट्री और जो सॉस था वो कीड़ों में बदल गया। स्टिल मोर एंग्री एट दिस दे चॉप द मिल इनटू पीसेस टू यूज़ एज फायरवुड। इससे गुस्सा होकर के उन्होंने मिल को चॉप कर दिया, टुकड़ों में काट दिया और उसके बाद उसको फायरवुड की तरह इस्तेमाल किया। So this was the second part of the story. Now come to the comprehension check. The first question is why did the neighbors kill the dog? नेबर्स ने कुत्ते को क्यों मार दिया? नेबर्स ने कुत्ते को इसलिए मार दिया बिकॉज द डॉग डिड नॉट हेल्प देम इन फाइंडिंग द गोल्ड। अब आपको सेकंड क्वेश्चन के अंदर मार्क द राइट आइटम, आपको इनमें से जो राइट आंसर है उसको आपको चूज़ करना है। द ओल्ड फार्मर एंड हिज वाइफ लव द डॉग, यस, बिकॉज इट हेल्प दैम इन देयर डे टू डे वर्क एज इफ इट वॉज देयर ओन बेबी एज दे वर काइंड टू ऑल लिविंग बींग्स। तो तीनों ही चीज़ें करेक्ट हैं। वैन द ओल्ड कपल बिकेम रिच, उन्होंने क्या किया? गिव द डॉग बेटर फूड, इन्वाइटेड देयर ग्रीडी नेबर्स टू अ फीस्ट, लिव्ड कंफर्टेबली एंड वर जनरस टूवर्ड्स देयर पुअर नेबर्स। सारी चीज़ें इसके अंदर ठीक हैं। द ग्रीडी कपल बोरोड द मिल एंड द मोर्टार टू मेक, ग्रीडी कपल ने मिल और मोर्टार को उधार लिया, क्या करने के लिए? राइस पेस्ट्री बनाने के लिए, बीन सॉस के लिए, मैजिक ऐश टू विन रिवॉर्ड्स अ पाइल ऑफ गोल्ड। तीनों इसके अंदर आंसर बिल्कुल सही है। सो दिस वॉज द सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टोरी, द ashes that makes the trees bloom, and I'll be meeting with you in our next video. Till then, thank you very much.